नरेश मीणा थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आई आईएएस सौम्या झा। अब क्यों हो रही आईएएस टीना डाबी से झा की तुलना, देखिए पूरी खबर। राजस्थान के टोंक जिले में उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा, भीड़ ने पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। लोग कह रहे डीएम सौम्या झा ने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। सोशल मीडिया पर सौम्या झा की तुलना टीना डाबी से की जा रही। राजस्थान कैडर की महिला आईएएस सौम्या झा इन दिनों सुर्खियों में है। 34 साल की ये युवा आईएएस राजस्थान के टोंक जिले की कलेक्टर हैं। हाल ही में टोंक जिले के देवलिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश कुमार मीणा ने एक आईएएस ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम अंकित चौधरी को थप्पड़ मारे जाने की घटना के बाद टोंक में पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें कई पुलिस और निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के एक दिन बाद भी उपद्रव हुआ और हाईवे जाम किए गए। राजस्थान के लोगों के जहन में बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ, जिला प्रशासन इस घटना को रोक क्यों नहीं पाया। टोंक जिले में बुधवार 13 नवंबर और गुरुवार 14 नवंबर को जो हिंसा की घटनाएं हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है। जाहिर तौर पर जिला पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को ये जरूर पता होगा कि इस घटना को होने से टाला जा सकता था। जिला कलेक्टर होने के नाते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सौम्या झा सीधे तौर पर जिम्मेदार इसलिए कही जा सकती हैं क्योंकि वे समय रहते स्थितियों को भाग नहीं पाई। एसडीएम को थप्पड़ मारे जाने की घटना दोपहर 12 बजे हुई। दोपहर 1 बजे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा फिर से ग्रामीणों के बीच धरने पर बैठ गया। बाद में उसने फेसबुक पेज पर लाइव आकर लोगों से आह्वान किया कि वे लाठी, हल और जेई इत्यादि जो भी कृषि औजार हैं साथ लेकर आएं ताकि जंग आर पार की हो सके। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के आह्वान के बाद कई समर्थक समराप्ता गांव में एकत्रित होने लगे। इस बात की जानकारी पुलिस को भी थी क्योंकि पुलिसकर्मी और कई अधिकारी उसी गांव में ड्यूटी पर थे। गांव में काफी भीड़ जमा हो गई थी। मतदान का समय समाप्त होने के बाद रात करीब 9 बजे मतदान दल को रवाना होना था। उस समय पुलिस और नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने हो गए। पुलिस कर्मियों का कहना है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने मतदान कर्मचारियों का रास्ता रोक दिया था। उधर नरेश मीणा का आरोप है कि पुलिस ने पहले धरने पर बैठे लोगों पर हमला कर दिया। आमना सामना होने के बाद पुलिस नरेश मीणा को हिरासत में लेकर रवाना हुई तो भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। पुलिस कर्मियों पर हमला करके नरेश को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। यानी एसडीएम को थप्पड़ मारे जाने और देर शाम तक जुटी भीड़ के बावजूद प्रशासन ने पुलिस को पूरी तैयारी के साथ नहीं भेजा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग देवलिया में हुए उपद्रव को लेकर जिला कलेक्टर सौम्या झा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब ग्रामीण मतदान का बहिष्कार करके धरने पर बैठे थे, लोग कलेक्टर को मौके पर बुलाने पर अड़े थे। उस समय कलेक्टर को मामले की गंभीरता समझते हुए उस गाँव में जाना चाहिए था। अगर कलेक्टर सौम्या झा समराप्ता गांव जाती और ग्रामीणों से बात करती, उनकी वाजिब मांगों पर आश्वासन देकर समझा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सौम्या ने नरेश मीणा को एक तरह से नजरअंदाज किया, जो कि बाद में काफी भारी पड़ गया। हालांकि कलेक्टर का ये कहना है कि उन्होंने नरेश मीणा के मोबाइल नंबर पर 6 बार कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया गया। अगर ऐसा है तो मामला और ज्यादा गंभीर समझना चाहिए। मौके पर जाकर ग्रामीणों से बात की जा सकती थी। लोग टीना डाबी से करने लगे हैं तुलना। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि टीना डाबी भी कलेक्टर हैं, जो अपने काम को लेकर केवल जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में वाहवाही लूट रही हैं। वहीं सौम्या झा भी कलेक्टर हैं, जिनके उदासीन रवैये के कारण टोंक में पथराव, आगजनी और उपद्रव की घटनाएं हुई। कई वाहन फूंक दिए गए और कई परिवारों के लोगों को पुलिस की लाठी खानी पड़ी। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर लोग ये भी कह रहे हैं कि काश सौम्या झा भी टीना डाबी की तरह होती, लोगों के बीच जाती, उनसे मिलती और कानूनी दायरे में रहकर उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करती, जैसा टीना डाबी ने जैसलमेर कलेक्टर रहते हुए किया था। मध्य प्रदेश की रहने वाली है टीना और सौम्या। टीना डाबी 2016 बैच की आईएएस ऑफिसर है, जबकि सौम्या झा 2017 बैच की आईएएस है। टीना अपने बैच की टॉपर है, जबकि सौम्या ने भी अच्छी रैंक हासिल की थी। दोनों मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। दोनों की उम्र 34 वर्ष के आसपास है। टीना का जन्म 9 नवंबर 1993 में हुआ था, जबकि सौम्या झा का जन्म 8 जून 1993 को हुआ था।
यानी टीना डावी सौम्या झा से 5 महीने छोटी हैं। इन दोनों यंग आईएएस ऑफिसर में लोग काम और लोगों के बीच रहने को लेकर तुलना कर रहे हैं। टीना पहली बार जैसलमेर की कलेक्टर बनी, तब भी वे काफी लोकप्रिय हो गई थी। वर्तमान में वे बाड़मेर की कलेक्टर हैं। सौम्या झा भी पहली बार कलेक्टर बनी हैं। जनवरी 2024 में ही उन्हें टोंक का कलेक्टर लगाया था। भले ही दोनों हम उम्र और यंग ऑफिसर हों, लेकिन टीना डावी जैसा जादू सौम्या झा नहीं दिखा पाई।